रेविट आर्किटेक्चर ट्यूटोरियल की इस वीडियो में आज हम हमारी पिछली वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो में हमने रेविट में किसी भी प्लान को किस तरह से प्रॉपरली बनाया जाता है ये जाना और सीखा। आज की इस वीडियो में हम रेविट में किसी भी प्लान में कंपोनेंट किस तरह से सेट किए जाते हैं या किस तरह से लोड किए जाते हैं ये जानेंगे और सीखेंगे। कंपोनेंट किसी भी प्लान में सेट या उसे इनपुट करने के लिए आपको यहाँ पर आर्किटेक्चर टैब में कंपोनेंट का ऑप्शन मिलेगा, तो आप इसे माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके एक्टिवेट कर सकते हो, या तो फिर अगर आपको इस कमांड को शॉर्टकट की के जरिए एक्टिवेट करना है तो आप जैसे ही CM टाइप करेंगे तो कंपोनेंट कमांड एक्टिवेट हो जाएंगे। कमांड एक्टिवेट करने के बाद आप जैसे ही प्रॉपर्टी में यहाँ पर इस एरो बटन पर प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर टेबल का ऑप्शन मिलेगा। और दोस्तों, आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इस टेबल की जो भी आपको साइज चाहिए वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। देन नेक्स्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर प्लान में जहाँ पर भी वो टेबल सेट करना है आप उस जगह पर अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सेट कर सकते हो। और अगर आपको इसे रोटेट करना है, आपको अलग एंगल में चाहिए, तो आप जैसे ही कीबोर्ड पर दिए हुए स्पेस बटन को प्रेस करेंगे तो ये टेबल कुछ इस तरह से रोटेट होगा। देन नेक्स्ट टेबल रोटेट करने के बाद आपको जहाँ पर भी इस टेबल को सेट करना है वहाँ पर पॉइंट स्पेसिफाई करना है। पॉइंट स्पेसिफाई करते ही वो टेबल उस जगह पर यहाँ पर अपने पॉइंट स्पेसिफाई किया है सेट हो जाएगा। टेबल सेट करने के बाद आप जब यहाँ पर प्रॉपर्टी में इस ऑप्शन पर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ और भी कंपोनेंट शो होंगे, जिसमें से आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यहाँ से जो भी कंपोनेंट चाहिए उस कंपोनेंट को सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको इस प्रॉपर्टी में जो कंपोनेंट चाहिए वो कंपोनेंट नहीं मिल रहा है तो उसे लोड करने के लिए आप जैसे ही यहाँ पर लोड फैमिली पर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे तो लोड फैमिली का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। देन नेक्स्ट किचन लोड करने के लिए आपको रेविट फैमिली के फोल्डर में जाने के बाद इस वर्क के फोल्डर को ओपन करना है। देन नेक्स्ट डोमेस्टिक किचन के फोल्डर को ओपन करना है। आप जैसे फोल्डर ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर किचन की अलग अलग टाइप शो होंगी। देन नेक्स्ट आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो भी आपको चाहिए उस ऑप्शन उस कंपोनेंट को सिलेक्ट करके ओपन पर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करते ही वो कंपोनेंट जो आपने सिलेक्ट किया है वो इस रेविट फाइल में लोड हो जाएंगे। देन नेक्स्ट आपको जहाँ पर भी इस प्लान में उस कंपोनेंट को सेट करना है तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उस कंपोनेंट को वहाँ पर सेट कर सकते हो। और अगर आपको उसे रोटेट करना है तो आप जैसे ही कीबोर्ड पर दिए हुए स्पेस बटन को प्रेस करेंगे तो ये कुछ इस तरह से रोटेट होगा। रोटेट करने के बाद आपको इसे यहाँ पर भी सेट करना है, वहाँ पर पॉइंट स्पेसिफाई करना है। पॉइंट स्पेसिफाई करने के बाद अगर आपको इसे फ्लिप करना है तो आप जैसे इसे सिलेक्ट करने के बाद इस एरो पर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आपको फ्लिप होकर दिखाई देगा। देन नेक्स्ट आप इसे सिलेक्ट करके अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मूव कर सकते हो। इतना करने के बाद अगर आपको और भी कोई कंपोनेंट इसमें इंपोर्ट करना है या इंसर्ट करना है तो आपको यहाँ पर कंपोनेंट कमांड एक्टिवेट करना है। देन नेक्स्ट फिर से लोड फैमिली में जाने के बाद आपको जहाँ पर भी आपकी मटेरियल लाइब्रेरी है उस फोल्डर को ओपन करना है। फोल्डर ओपन करने के बाद जो भी आपको यहाँ से मटेरियल या फैमिली या कंपोनेंट जिस भी कंपोनेंट को इंसर्ट करना है उस कंपोनेंट को यहाँ पर फोल्डर में सर्च करना है। सर्च करने के बाद कंपोनेंट सिलेक्ट करके उसे ओपन करना है। ओपन करते ही जो भी आप कंपोनेंट आपने सिलेक्ट किया था वो कंपोनेंट यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यहाँ पर भी वो कंपोनेंट आपको रिक्वायर्ड है वहाँ पर इसे सेट कर सकते हो। देन नेक्स्ट आप इसी तरह से फर्नीचर जो भी आपको चाहिए, बेड वगैरह, आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कंपोनेंट कमांड एक्टिवेट करने के बाद लोड फैमिली के जरिए उस कंपोनेंट को इस फाइल में इंपोर्ट कर सकते हो। इंपोर्ट करने के बाद जहाँ पर भी आपको बेड चाहिए या कोई भी और अलग कंपोनेंट चाहिए उस कंपोनेंट को अपलोड करके उस जगह पर सेट कर सकते हो। और दोस्तों, इसी तरह से आपको जितने भी कंपोनेंट चाहिए उन सभी कंपोनेंट्स को कंपोनेंट कमांड एक्टिवेट करने के बाद लोड फैमिली के जरिए उन कंपोनेंट को लोड करना है। लोड करने के बाद आप उसे अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जहाँ पर भी आपको चाहिए उन कंपोनेंट्स को उस प्लान में इंसर्ट या सेट कर सकते हो। सभी कंपोनेंट सेट करने के बाद अब अगर आप इसे 3D में देखेंगे तो आपको ये कुछ इस तरह से दिखाई देंगे। आपने जो भी कंपोनेंट फर्नीचर, टेबल, सीट या चेयर वगैरह इसमें इंसर्ट किया है वो सभी आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से दिखाई देंगे। और दोस्तों, अगर आप इस टेबल को देखेंगे तो ये सही तरीके से सेट नहीं हुआ है, ये उल्टा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आपको इसे प्रॉपर सेट करने के लिए फिर से ग्राउंड लेवल पर जाना है। ग्राउंड लेवल पर जाने के बाद इस कंपोनेंट को सिलेक्ट करना है।
सिलेक्ट करने के बाद आपको इस कंपोनेंट को मिरर कमांड के जरिए इस कंपोनेंट का मिरर बनाना है। देन नेक्स्ट फर्स्ट कंपोनेंट को डिलीट करना है। कंपोनेंट डिलीट करने के बाद यहाँ पर हमारा पहला डेस्क था, उस जगह पर हम इस टेबल को मूव करेंगे। मूव करने के बाद अगर आप 3D में देखेंगे तो ये आपको कुछ इस तरह से दिखाई देंगे। तो इस तरह से आप अगर कोई कंपोनेंट गलत डायरेक्शन में सेट हुआ है तो उसे चेंज या उसे प्रॉपर सेट कर सकते हो। तो दोस्तों, हमने जितने भी कंपोनेंट इसमें इंसर्ट किए थे वो सभी कंपोनेंट आपको यहाँ पर 3D में दिखाई देंगे। तो इस तरह से आप किसी भी प्लान में किसी भी तरह का कंपोनेंट कमांड के जरिए उस कंपोनेंट को लोड फैमिली कमांड के जरिए इस प्लान में इस रेविट फाइल में इंसर्ट कर सकते हो। और इंसर्ट करने के बाद अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उस कंपोनेंट की लोकेशन सेट कर सकते हो। तो ये थी कंपोनेंट कमांड, जिसके बारे में हमने जाना और सीखा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।